अगर आप भी स्पॉन्ज केक लवर हैं तो आज मैं स्पॉन्ज केक की एक ऐसी वैरायटी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रुई की तरह मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट और मक्खन की तरह सिल्की केक आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने जापानीज़ केक का तो बहुत नाम सुना होगा, जिसे कैस्टेला केक कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही पोलाइट, मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम मुलायम ये केक होता है। बैठेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, और बिल्कुल सॉफ्ट होगा जैसे आप कोई रुई खा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जापानीज़ केक की रेसिपी, लेकिन सिर्फ 2 अंडों के साथ। इस केक की खासियत यह है कि इसमें कम से कम 5 से 6 अंडे डलते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 2 अंडों और बगैर मक्खन के बनाऊंगी। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर आधा कप दूध ऐड करूंगी। अब इस जो मिक्सचर को ना हमने माइक्रोवेव कर लेना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड्स तक। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। माइक्रोवेव करने का मकसद यही होता है कि ऑयल और दूध जो है वो इतने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स होने के काबिल हो जाए। अगर वैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा और उसके बाद भी सेपरेट रह जाएगा। तो माइक्रोवेव कर लें 10 सेकेंड और उसके बाद इसे रफली सा मिक्स कर लें। अब इसके अंदर सिर्फ आधा कप मैदा ऐड करी हूँ। मैदे को अच्छे तरीके से छान के शामिल करें। अच्छा, फुल प्रूफ रेसिपी कैसे बनेगी? अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम जापानीज़ केक बनाते हैं ना तो वो पहले तो बहुत अच्छे से फूलता है लेकिन बैठ जाता है। उसका रीज़न ये है कि जापानीज़ केक में ऑथेंटिकली तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अब हर किसी का ओवन का, पतीले का हिसाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया है तकरीबन आधा चम्मच, और आपने इसके अंदर आधा कप मैदे के साथ आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। फिर आपका केक कभी भी नहीं बैठेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है और अब रखना है एक साइड पे। अब जापानीज़ केक की ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर कम से कम 5 से 6 अंडों का इस्तेमाल किया जाता है एक केक के अंदर, लेकिन मैं इसको सिर्फ 2 अंडों के साथ बनाना सिखाऊंगी। आपको क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करूंगी, गौर से वीडियो को पूरा वॉच करें। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे एक बाउल के अंदर तोड़ लिए हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसकी जर्दी आपने सेपरेट कर लेनी है। इसको सेपरेट करके ही बनाया जाता है। अब जर्दी को आप पहले छन्नी से छान के अलग कर लें या फिर मेरी तरह आराम से चम्मच से उठा लें और साइडों से जो सफ़ेदी आ जाए उसे स्लिप करके बाहर निकाल दें। बहुत ही आसानी के साथ ये बिल्कुल ईजीली हो जाता है। चलें जी, जर्दी सेपरेट कर दें और फिलहाल हमने जो इसकी सफ़ेदी है उसको रखना है साइड पर, और अभी हमें जर्दी का ही काम है। तो ये देखें, जो हमने मिक्सचर मिक्स किया था उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। अब मैं इसके अंदर अंडे की जर्दियाँ शामिल करूँगी। तो 2 अंडे की जर्दी शामिल कर दी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जर्दी को सेपरेट रखेंगे और सफ़ेदी के साथ हम अलग हिसाब किताब करेंगे। तो यहाँ देखें, अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया है और केक का जो मिक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बटरी हो चुका है, बिना किसी मक्खन के, बिना क्रीम के। तो यहाँ देखें, अच्छे से पहले इसे सिल्की तरीके से मिक्स कर लें। अब क्योंकि इसके अंदर अंडे जा चुके हैं तो अंडे की स्मेल को रिमूव करने के लिए वनीला एसेंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है। आप इसकी जगह पे लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आगे जाके ऑलरेडी इस रेसिपी में लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा फिर सोर ना हो जाए, तो आपने इसकी जगह वनीला एसेंस ही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लें और कंसिस्टेंसी अब आप देख लें। अब इसको रखें एक तरफ और अब जो सफ़ेदी थी उसको हमने बीट करना है। तो मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में आपको यही बात कहती हूँ कि बिना बीटर के और बिना किसी मशीन के मेरी कोशिश होती है कि मैं केक्स बनाना सिखाऊं ताकि हर कोई घर में आसानी से बना सके, लेकिन इस रेसिपी में हमें बीटर की ज़रूरत होगी। तो बीटर से हमने एग वाइट को बीट करना शुरू करना है। और अब यहाँ पर मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप। तो आपने घर की नॉर्मल सादा चीनी को मिक्सी जार में पीस लेना है और पीसने के बाद उसे मेजर करना है आधा कप। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 हिस्सों में। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास घर में बीटर मौजूद नहीं है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि जिनके पास बीटर मौजूद नहीं है तो मिक्सी जार सभी के घर में होता है, जग ब्लेंडर हर एक के घर में होता है। तो आप एग वाइट की काफ़ी हद तक बीटिंग मिक्सी जार या फिर जग ब्लेंडर के अंदर इजीली कर सकते हैं। मतलब कि ये केक जो है ना आप घर में बना सकते हैं जुगाड़ तरीके से। तो जिनके पास बीटर है उनको तो मैं प्रेफर करूँगी वो बीटर का इस्तेमाल ही करें और पिसी हुई चीनी को आपने
3 हिस्सों में अलग अलग करके इसके साथ शामिल करना है और बीट करना है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। 1 नींबू का रस ले लेंगे और अच्छे से आपने छान के साफ़ सुथरा करके ऐड करना है। गुठली इसके अंदर या कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब वीडियो देखते देखते अगर मेरे फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है ना तो अपने दोस्तों के साथ आपने इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको बीट किया है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एग वाइट है वो बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी पे आ गई है। तो बस हमें बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना, कुछ ऐसी स्लिपरी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस ये इतना फोमी हो जाए, यानी कि अच्छे से बीट हो जाए। अब क्या करना है कि हमने एग वाइट का 1 टेबल स्पून लेके एग योक वाले मिक्सचर के साथ मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसको टेढ़ा मेढ़ा करके मिक्स नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि फिर केक राइस नहीं होता, बैठ जाता है। जब भी ये बात जहन में रखें कि कोई ऐसा केक आप बनाते हैं जिसमें अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो उस केक के राइस होने के चांसेस थोड़े से रिड्यूस होते हैं। राइस बहुत अच्छा होगा लेकिन बाद में चांसेस होते हैं कि बैठ जाए, ख़ास तौर पे अगर उसकी मिक्सिंग अच्छी से ना हुई हो। तो सारा गेम मिक्सिंग का होता है। तो आपने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए 2 से 3 टेबल स्पून एग वाइट लेके पहले उसे अच्छे तरीके से 1 बाय 1 मिक्स करना है एग योक के अंदर, और जब ये मिक्सचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब ये सारा मिक्सचर आपने एग वाइट के अंदर शामिल कर देना है, और उसके बाद हम फाइनल मिक्सिंग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ देखें सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको आसानी से मिक्स कर लेना है। आपने इसको थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे ही रखना है, बहुत तेज़ स्पीड पे नहीं करना, क्योंकि अब एग वाइट को हम बीट कर चुके हैं तो हम इस पर ना स्पीड अप्लाई कर सकते हैं और ना रफ तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ध्यान के साथ आपने इसको इसी तरीके से रखना है ताकि इसका जो फोमी टेक्सचर है वो बरकरार रहे। तो यहाँ देखें कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब जो केक टिन है उसको आप ग्रीस कर लें और नीचे बटर पेपर लगा लें। मैंने केक टिन को ग्रीस नहीं किया था, सिर्फ बटर पेपर रखने के बाद बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है। साइडों से भी एक तरीके से आप इसे अच्छे से ग्रीस ही कर लें, क्योंकि फिर चांस होता है कि चिपक जाए केक। तो यहाँ अब बैटर को आपने पोर कर देना है, और इस केक को मैं बनाने जा रही हूँ विदाउट ओवन। तो ना ही इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल किया और अंडे भी गए सिर्फ 2, और अब बिना ओवन के भी ये केक बना के हम तैयार कर लेंगे। एक बार अच्छे से टैप कर लें, और अब पतीली को देखें आपने क्या करना है। केक को बेक नहीं करना, केक को हम स्टीम करेंगे। कैस्टेला केक हमेशा स्टीम किया जाता है। तो पतीली को हमने पहले अच्छे तरीके से सेट करना है, प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे स्टैंड रख दें और केक टिन को अच्छे से सेट कर दें। फिर बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही ध्यान से साइड से आपने पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी आपकी केक टिन को टच ना करे, उसके बिलो ही रहे, और अब आपने इसको स्टीम करना है। तो मैंने इसका जो ढक्कन है ना वो बाद में चेंज कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि ढक्कन इसका साइडों से स्टीम रिलीज़ कर रहा था। दूसरा ढक्कन लगाया था, और ये ऊपर से जो थोड़ा सा डैमेज आपको केक नज़र आ रहा है ना, वो ये कि इतना अच्छा सा राइज़ हुआ था कि ये थोड़ा सा ढक्कन के साथ टच हो गया था। तो केक को आपने अच्छे तरीके से तकरीबन 35 मिनट्स तक बेक करना है। मेरा तो 25 to 30 मिनट्स के बीच में ही हो गया था, बट मैं सेफ साइड बता रही हूँ कि आप पहले केक टेस्टर की मदद से अच्छे से चेक भी कर लें। अच्छे से केक स्टीम हो जाए तो उसको निकाल लें और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर आने के लिए छोड़ दें। गरम गरम में आपने केक को डीमोल्ड नहीं करना। अब यहाँ देखें मेरा भी केक फुली ठंडा नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म ही है, लेकिन मैंने इसको रिलीज़ कर लिया था, बटर पेपर निकाल दिया है। अब कैस्टेला केक को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सिग्नेचर स्टाइल है वो ये कि आपने पाउडर शुगर इसके ऊपर डस्ट करनी है और उसके बाद आप इसे सर्व करें तो ये सोने पे सुहागा वाला टेस्ट देता है। और मैंने इसको चेरी के साथ डेकोरेट किया था। तो जिसको कॉमनली जिगली केक कहा जाता है, कैस्टेला केक या जापानीज़ केक कहा जाता है, आज उसकी मैंने बहुत ही आसान और सिंपल करके रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही सिंपल करके चीज़ों को बताऊं, ताकि हर कोई जो बिगनर है वो भी आराम से घर के अंदर रेसिपीज़ को ट्राई कर सके। तो यहाँ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है और टेक्सचर तो क्या ही बताऊँ, बिल्कुल रुई जैसा नरम और मुलायम।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो कैस्टेला केक देख सकते हैं, ना ही तो बैठा है और ना ही अंदर से चिपचिपा है, बल्कि रुई की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का और सॉफ्ट सा केक बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और मेरे जो भाई और बहन पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने चैनल से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।